भीष्म पितामह का वध करने को उत्सुक जब स्वयं श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कूद पड़े तो उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि पितामह भीष्म भी उस समय भयभीत नहीं हुए थे? क्या होता अगर अर्जुन श्री कृष्ण को नहीं रोकते? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 106 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन देवव्रत भीष्म कुपित हो रणभूमि में अपने तीखे बाणों द्वारा सेना सहित कुंती कुमारों को सब ओर से घायल कर रहे थे। उन्होंने भीमसेन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल और सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर को भी अपने बाणों द्वारा पीड़ित कर दिया। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 विख्यात महारथी जो भीष्म जी को मार देना चाहते थे, वह सब स्वयं ही पितामह के हाथों मारे गए। उस सेना में भगदड़ पड़ी हुई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें जिस अवसर की अभिलाषा और प्रतीक्षा थी वह आ पहुंचा। यदि तुम मोह से मोहित नहीं हो रहे हो तो इन भीष्म पर प्रहार करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अनिच्छुक सा होकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ भीष्म है उसी ओर घोड़ों को बढ़ाइए। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए पितामह को मार गिराऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को उसी ओर हाँका जहाँ भीष्म युद्ध कर रहे थे। तब भीष्म जी ने धनंजय के रथ पर शीघ्र ही बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसके उत्तर में अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा भीष्म के धनुष को काट गिराया। भीष्म जी ने पुनः दूसरा धनुष लेकर समरांगण में अर्जुन के रथ की ओर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीष्म जी अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध में पार्थ के ऊपर बार बार बाणों की वर्षा करते रहे। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही भीष्म जी के बाणों से क्षत विक्षत हो रहे थे। तत्पश्चात भीष्म जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन के मस्तक पर आघात किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे भीष्म के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं और उधर भीष्म युद्ध में पांडव सेना के चुने हुए उत्तमोत्तम वीरों को मार रहे हैं। तब माधव को ये सहन नहीं हुआ। वे उस विशाल रथ से कूद पड़े और हाथों में चाबुक उठाए भीष्म जी को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े। उस महासमर में श्री कृष्ण को आते हुए देख भीष्म जी उस रण क्षेत्र में तनिक भी भयभीत न होकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। साथ ही भगवान गोविंद को संबोधित करते हुए बोले, आइए आइए कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप इस महासमर में आज मुझे मार गिराइए। आपके द्वारा संग्राम में मारे जाने पर भी संसार में सब ओर मेरा परम कल्याण ही होगा। गोविंद, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझ पर प्रहार कीजिए। इधर अर्जुन श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में पकड़कर उन्हें काबू में पा लिया। अर्जुन के द्वारा पकड़े जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें लिए ही वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन ने बल पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार 10वें कदम तक जाते जाते वे किसी प्रकार ऋषिकेश को रोकने में सफल हो सके। उस समय श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से व्याप्त हो रहे थे। तब अर्जुन बोले, केशव, आपने पहले जो ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस वचन की रक्षा कीजिए, अन्यथा माधव, लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। केशव, ये सारा भार मुझ पर है। मैं अपने अस्त्र शस्त्र, सत्य और सुकृत की शपथ खाकर कहता हूँ कि पितामह भीष्म का वध करूंगा। अर्जुन का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और ऊपर से कुछ भी न बोलकर पुनः क्रोध पूर्वक ही रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और अर्जुन को रथ पर बैठे देख पितामह भीष्म ने पुनः उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और साथ में ही पांडव सेनाओं को मारकर भगाने लगे। भीष्म पांडव सेना को जब इस प्रकार रौंद रहे थे, उसी समय भगवान सूर्य अस्तांचल को चले गए। शिविर में लौटने पर राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, देखिए महात्मा भीष्म हमारी सेना का किस प्रकार विनाश कर रहे हैं। माधव, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। इस महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, यदि अर्जुन भीष्म को मारना ही नहीं चाहते तो मैं युद्ध में भीष्म को मार डालूंगा। तात, हम लोगों में ये प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। राजेंद्र, आप मुझे युद्ध के काम में नियुक्त कीजिए। इस पर युधिष्ठिर बोले, माधव, परंतु मैं अपनी गुरुता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूँ।
परंतु तुम्हारी ओर से किसी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधन के लिए ही करूंगा। श्री कृष्ण बोले, तो ठीक है, गंगानंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चलें। तब पांडव एक साथ मिलकर भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ भगवान वासुदेव भी थे। उस समय पितामह भीष्म ने उन सब लोगों से कहा, आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं? पुत्रों, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहे मांग लो। तब राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से कहा, सर्वज्ञ, युद्ध में हमारी जीत कैसे हो? आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। तब भीष्म जी ने पांडवों से कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार भी तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊं, तभी तुम लोग रण क्षेत्र में विजयी हो सकोगे। युधिष्ठिर ने कहा, वैसा उपाय हमें आप ही बताइए। पितामह बोले, राजन, तुम्हारी सेना में जो ये द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करे। वह पहले स्त्री रहा है, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। उसी समय अर्जुन मुझे शीघ्रता पूर्वक बाणों के द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे। मैं श्री कृष्ण अथवा अर्जुन के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसी ही नीति का प्रयोग करो। ये सब जानकर कुंती के सभी पुत्र महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। अगले दिन पितामह भीष्म के ही बताए हुए उपाय के द्वारा अर्जुन ने पितामह भीष्म को घायल कर बाणों की छैया पर लेटा दिया था। इस वृतांत के संपूर्ण अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि अगर अर्जुन उस समय श्री कृष्ण को ना रोकते तो उनका और भीष्म जी का युद्ध निश्चित था। युद्ध का परिणाम क्या होता ये हम सभी जानते ही हैं। और अगले दिन अगर अर्जुन पितामह को नहीं मारते, उस स्थिति में भी श्री कृष्ण को आगे आना पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण और स्वयं पितामह भीष्म के ही कथना अनुसार भीष्म जी का वध किए बिना पांडवों का युद्ध में विजयी होना बहुत कठिन था। और यह बात इस बात से भी साबित होती है कि जब तक कौरव सेना की कमान भीष्म जी के हाथ में थी, 10 दिन तक पांडव योद्धा किसी भी बड़े कौरव योद्धा को नहीं मार पाए थे। और भीष्म जी के हटते ही एक के बाद एक कौरव महारथी प्रतिदिन गिरते ही गए और अगले 7 से 8 दिनों में ही लगभग सभी कौरव महारथी मारे गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।